मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नावली 15 का, जिसमें प्रश्नावली 15.1 अपनी पूरी हो चुकी है। 15.1 में आपने वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त की परिधि, उसके बारे में अध्ययन किया था और परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो इन चीज़ों का आपने अध्ययन कर लिया। उसके बाद में अपने को 15.2 में चलना है। 15.2 में आपको पढ़ना है त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा कि त्रिज्यीय खंड और वर्तखंड क्या होते हैं। उसके बाद में उनके क्षेत्रफल से संबंधित अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने त्रिज्यीय खंड की। त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड तो किसी वर्त में दो त्रिज्याओं और चाप से घिरी आकृति को अपने क्या कहेंगे? त्रिज्यीय खंड कहेंगे। तो आपको त्रिज्या, जो भी त्रिज्या दी गई है उसके आधार पे आपको एक वर्त खींच लिया, उसमें आपने दो त्रिज्याएं खींची हैं, ए ओ और बी ओ, या ओ ए और ओ बी। तो दोनों त्रिज्या खींचने के बाद में आपको ये महसूस हो गया या सामने देख रहे हो आप कि पूरा वर्त है दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो ये छोटा भाग है और दूसरा ये बड़ा भाग। ठीक है, ये दो खंड हो गए। इन खंडों को अपने क्या कहेंगे? त्रिज्यीय खंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्त में दो त्रिज्याओं और चाप से घिरी आकृति को अपने क्या कहेंगे? त्रिज्यीय खंड कहेंगे। अब चाप ये तो हो गया आपका ए बी, इसको कहेंगे अपने लघु चाप, और ये चाप हो गया आपका बी ए, जिसको कहेंगे अपने दीर्घ चाप। चाप पढ़ने का क्रम एक होना चाहिए। जैसे चाप आपको ये ए बी पढ़ा है तो ये चाप है बी ए पढ़ोगे। अगर ये चाप आप बी ए पढ़ रहे हो तो ये चाप आपको ए बी पढ़ना होगा, यानी क्रमांकित क्रम में होना चाहिए चाप पढ़ने का। तो इस चाप द्वारा केंद्र पे आंतरित कोण है आपका थीटा, मान लिया आपने। तो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण क्या होगा आपका? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। क्यों? केंद्र पर आंतरित कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360 में से ये थीटा हो गया तो शेष बच गया वो 360 माइनस थीटा। जैसे जैसे आपका ये चाप बढ़ता जाएगा तो थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा। यूँ करते करते आप यूँ समझो कि आपने एक व्यास खींच दिया ए बी, तो ये त्रिज्या आपकी होगी ओ ए और ये त्रिज्या होगी आपकी ओ बी, जो व्यास के संपाती है। तो व्यास द्वारा वर्त है जो दो समान भागों में विभाजित हो गया, उसको अपने क्या कहेंगे? अर्धवर्त। पहले भी पढ़ चुके हैं अपने अर्धवर्त के बारे में। अर्धवर्त, अर्धवर्त द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ अर्धवर्त में थीटा मान कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। अगर अर्धवर्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो थीटा का मान अपने आप आपको ध्यान होना चाहिए, कितना लेना है आपको? 180 डिग्री। अब इसके बाद आपने इसके क्षेत्रफल से या चाप की लंबाई से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई L बराबर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये आपके त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई का सूत्र है। 2 नंबर, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, ये सूत्र आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कब काम में लेना होगा? जब आपको कोण दिया हो, जब आपको कोण दिया हो, जब कोण दिया हो, यानी आपको थीटा का मान दिया हो तब ये सूत्र काम में लेना है। अगर आपको चाप की लंबाई दी गई हो और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये लिख सकते हो। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L इंटू आर। तो ये सूत्र आपको कब काम में लेना है? जब चाप की लंबाई दी हो या चाप दिया हो, लंबाई दी हो। तो त्रिज्यीय खंड का आपने यहाँ 2 सूत्र लिखे हैं। एक तो
जब कोण दिया गया हो तब तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है, और दूसरा अगर आपको चाप की लंबाई दी गई हो तो 1/2 L इंटू आर, ये सूत्र आपको काम में लेना है। तो ये तीन सूत्र हैं आपके त्रिज्याखंड से संबंधित है। उसके बाद बात करेंगे अपने वर्तखंड की। तो वर्तखंड शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि वर्त के खंड यानी वर्त के भाग। अगर वर्त में अपने एक जीवा खींचते हैं तो वर्त के दो भाग बन जाते हैं। जैसे ये वर्त है जिसका केंद्र वो है, आपने ये जीवा खींचने ए बी जीवा खींचने पे आपको दिख रहा होगा कि वर्त दो समान भागों में बंट गया। एक तो छोटा भाग है और दूसरा ये तो प्लेन भाग है वो बड़ा हो गया। इसमें आप दोनों भागों को अलग अलग शब्दों से संबोधित करेंगे। ये तो हो गया आपका दीर्घ त्रिज्याखंड, नहीं सॉरी दीर्घ वर्तखंड, और ये छोटा भाग है इसको कहेंगे आप लघु वर्तखंड। ठीक है। अब लघु वर्तखंड यानी इस जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण है, ये क्या है आपका थीटा। लघु वर्तखंड में थीटा का जो मान है वो क्या होगा 180 डिग्री से कम। थीटा का मान क्या होगा 180 डिग्री से कम। और दीर्घ वर्तखंड में थीटा का मान है वो क्या होगा 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक। इसके बाद में अपने इसके क्षेत्रफल से संबंधित है सूत्र की बात करें तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो यहाँ आपको सवाल में दिए गए माप के अनुसार आपको आर और थीटा का मान रख के इसको हल करना है। यहाँ आपको साइन थीटा दे रखा है, तो इसमें आपको त्रिकोणमिति की प्रश्नावली में साइन थीटा यानी प्रत्येक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दिया होगा, उसमें से साइन थीटा का मान आपको यहाँ थीटा कितने डिग्री दे रखा है उस हिसाब से आपको सारणी से देख के मान लिखना है, या याद है तो उस हिसाब से लिख सकते हो। थीटा का मान संभव मान है आपके पास है 30 डिग्री और 45 डिग्री, थीटा बराबर है 60 डिग्री और थीटा बराबर है 90 डिग्री। ये मान आपको किताब में या प्रश्न में दिए होंगे। तो 30 डिग्री का मान है तो आपको सारणी से 30 डिग्री का मान देखना है, 45 डिग्री का मान है तो सारणी से 45 डिग्री का मान देखना है, 60 डिग्री का है तो सारणी से 60 डिग्री का मान देखना है, और 90 डिग्री का है तो सारणी से आपको 90 डिग्री का मान देख कर और यहाँ थीटा साइन थीटा का मान रख कर और इसको हल कर सकते हो। दूसरा आपका दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको देखो यहाँ पूरा वर्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर दो आप लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो बचेगा वो क्या बचेगा आपका दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हो गया वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको ज़्यादातर पूछा तो लघु वर्तखंड से संबंधित सूत्र सवाल पूछे जाएंगे, परंतु अगर प्रश्न आ भी जाता है तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तो आपको वर्त के क्षेत्रफल में से माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटाकर आप दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। वर्त के क्षेत्रफल के सूत्र का आपको पहले से पता है कि पाई आर स्क्वायर, और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है जो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2। तो इसका मतलब ये हो गया सूत्र आपके पास है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ये हो गया आपके पास है पूरा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। उसके बाद में अपने बात करते हैं वर्त का ही भाग है चतुर्थांश। अगर आप वर्त में दो लंबवत व्यास अगर खींच देते हो तो वर्त 4 समान भागों में विभाजित होगा। उस प्रत्येक भाग को अपने क्या कहेंगे चतुर्थांश, यानी वर्त का चौथा हिस्सा। ये दो आप लंबवत व्यास खींचे A B और C D, ठीक है।
ये दोनों व्यास हैं जो क्या हैं, लंबवत है, यानी एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये 4 समान भाग हो गए आपके वृत्त के, ठीक है। इसको अपने क्या कहेंगे, चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। अब बात रही चतुर्थांश, तो चतुर्थांश में आप देख रहे होंगे कि केंद्र पर आंतरित कोण पूरा कितना है, 360 डिग्री, और आपने वैसे भी लंबवत खींचे 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। तो चतुर्थांश त्रिज्याखंडी है, क्योंकि त्रिज्याखंड की परिभाषा मैंने ये बताई थी कि 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरी आकृति को आप क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड है। तो ये चतुर्थांश है, ये त्रिज्या OC और ये त्रिज्या आपकी OA और ये हो गया आपका चाप। तो प्रत्येक चतुर्थांश में ये आकृति बन रही है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, त्रिज्याखंड। ये त्रिज्याखंडी है, परंतु अब बात रही कि त्रिज्याखंड और चतुर्थांश दोनों पर्यायवाची लग रहे हैं यहाँ, तो 2 शब्दों की क्या ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत इसलिए है कि चतुर्थांश से संबंधित आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको थीटा का मान दिया होगा नहीं, थीटा का मान देगा नहीं, क्योंकि चतुर्थांश का मतलब ये हो गया कि केंद्र पर आंतरित कोण पहले से आपको ज्ञान होना जरूरी है कि केंद्र पर आंतरित कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और त्रिज्याखंड से संबंधित पूछेगा तो आपको थीटा का मान देगा कि थीटा इतने डिग्री का है, त्रिज्या इतने सेमी की है, तो आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो। और चतुर्थांश की बात होगी तो त्रिज्या तो आपको दी हुई होगी, परंतु थीटा का मान नहीं होगा आपके पास है, तो थीटा का मान अपने आप आपके दिमाग में है कि चतुर्थांश की बात है तो थीटा का मान कितने डिग्री का लेना है आपको, 90 डिग्री। उसके बाद में अपने बात करते हैं 2-3 विशेष बातों की। वो बातें क्या हैं, देखो आपको प्रश्नावली के अंदर है घड़ी की सुई से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रश्न बोलता हूँ कि घड़ी की सुई की लंबाई 5 सेमी है और घड़ी की सुई की लंबाई 5 सेमी है, घड़ी मिनट वाली, सुई मिनट वाली है, थीटा का मान आपके पास नहीं है, उसके लिए आपको क्या दिया होगा, समय दिया होगा, जैसे 60 मिनट या 35 मिनट या 90 मिनट। तो मिनट और सुई की लंबाई ये दी होगी, और सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको 3 विशेष बातें इनको ध्यान में रखना होगा। आपको घड़ी की सुई की लंबाई है, घड़ी की सुई की लंबाई, उसको आपको क्या मानना है, त्रिज्या। क्या मानना है आपको, त्रिज्या। घड़ी की सुई की जितनी भी लंबाई दी होगी उसको आप त्रिज्या मानेंगे। उसके बाद में घड़ी के मिनट की सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण आंतरित करती है या बनाती है केंद्र पर। घड़ी के मिनट की सुई है जो केंद्र पर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण आंतरित करेगी या बनाएगी। और घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है या आंतरित करती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको सुई से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो घड़ी की सुई मिनट की है या घंटे की। अगर मिनट की सुई है, जितना आपको समय दे रखा है उसको आपने 6 से गुणा करने पे थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर सुई घंटे की है, जितना आपको समय दे रखा है उसको आप 1/2 डिग्री से अगर गुणा करते हो तो आपके पास थीटा का मान आएगा। तो यहाँ सुई अगर मिनट की है तो थीटा बराबर क्या होगा आपके पास 6 इंटू जितना समय दे रखा है वो समय। अगर सुई घंटे की है तो थीटा बराबर क्या होगा 1/2 इंटू समय। इस प्रकार से आपको थीटा का मान ज्ञात करना है और सुई की लंबाई को आपको क्या मानना है,
त्रिज्या। तो कई बार सुई से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसमें भी अपने को कोई समस्या नहीं रहेगी। आपको सब बातें मैंने बता दी है कि सुई की लंबाई को आपको त्रिज्या मानना है। बात रही थीटा की, तो थीटा के लिए मिनट की सुई के लिए तो आपको 6 इंटू में ज्ञात करना है, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। तो जितने भी मिनट दे रखी हो आपको, उसमें आप 1/2 से गुणा करके और थीटा का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये त्रिज्याखंड और वर्तखंड और चतुर्थांश से संबंधित आपको सूत्र मैंने बता दिए। इसके बाद अपने इसका यूज कैसे करना है या इन सूत्रों को काम में कैसे लेना है, वो आपके सामने प्रश्न होगा। उस हिसाब से प्रश्न में क्या पूछा गया है उसके आधार पर आप इसका यूज करोगे या इस सूत्रों को काम में लेंगे। जैसे अपने प्रश्न एक बनाते हैं, वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र पर आंतरित कोण 90 डिग्री है। तो आप वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्त के लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करो। तो उसमें आपको क्या दे रखा है, त्रिज्या बराबर कितनी, 7 सेमी और केंद्र पर आंतरित कोण बराबर दे रखा है आपको 90 डिग्री। ज्ञात क्या करना है आपको, चाप की लंबाई, ठीक है। दूसरा ज्ञात करना है आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और तीसरा ज्ञात करना है आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या और थीटा आपको दे रखा है और आपके पास 3 प्रश्न पूछे गए, एक तो चाप की लंबाई का और एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का और एक लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने चाप की लंबाई की। तो चाप की लंबाई सूत्र मैंने आपको बता दिया कि चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान आपको पहले ही बता रखा है 22/7। अगर कहीं दिया होगा तो ये आपको 3.14 लेना है। आर बराबर आपको 7 दे रखा है और थीटा बराबर आपको दे रखा है 90 डिग्री इंटू 90 और बटा 180। 9 दूनी 18, 2 एका 2, 11 दूनी 22, 7 एका 7, 7 से 7 कैंसिल हो गए, आपके पास बचे 11। तो आपके चाप की लंबाई आ गई 11 सेमी। ये आपका पहला उत्तर आ गया। दूसरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के सूत्र आपको मैंने 2 लिखवाए थे। एक तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है और दूसरा 1/2 L इंटू आर। वो सामने मैंने ब्रैकेट में लिख के बताया था कि ये सूत्र आपको कब काम में लेना है, जब आपके पास थीटा हो। तो आपके पास थीटा दिया गया है तो आप इस सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करोगे त्रिज्याखंड का। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 और थीटा आपके पास क्या दे रखा है 90/360। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 साती 77/2 यानी 38.5 सेमी स्क्वायर। ये आ गया आपका दूसरा उत्तर है, यानी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का उत्तर 38.5 सेमी स्क्वायर। उसके बाद आपको ज्ञात करना है तीसरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा क्या ज्ञात करना आपको, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 और साइन थीटा। यहाँ मान रखो, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 7 इंटू 7, क्यों आर की स्क्वायर है, थीटा की जगह 90/360 माइनस 7 इंटू 7, क्यों यहाँ आर की स्क्वायर है आपके पास, बटे 2 और साइन 90,
क्यों थीटा का मान क्या दे रखा है आपके पास है 90। अब इसका हल करेंगे आप, तो वही बात ऊपर कर रखी है अपने, 0 से 0, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 77/2, 77/2 माइनस 7 7 49 और बटे 2 इंटू 1, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। आप त्रिकोणमिति प्रश्नावली में आप टेबल में देखोगे तो साइन 90 बराबर आपको क्या मिलेगा 1। तो साइन 90 का मान आपने 1 रख दिया। उसके बाद आपको हल करना है इसको, तो 77/2 माइनस 49/2। अब इसका 2 लघुत्तम लेकर है और आपको इसका हल निकाल सकते हो। ये आपका आएगा सेमी स्क्वायर में, क्या आएगा सेमी स्क्वायर में। तो इस प्रकार से आपने अध्ययन किया चाप की लंबाई का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें अगर आपको पूछ लेता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछ लेता है चौथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो वो भी मैंने आपको सूत्र में बात बता रखी है। क्या बात बता रखी है कि आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर सकते हो। ये आपकी कैलकुलेशन जो आपने हल कर रखी है, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जितने आपको सूत्र बताए थे उस हिसाब से अपने लगभग कर लिए। इसमें एक चतुर्थांश रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल होता है, यही सूत्र रहेगा। थीटा का मान यहाँ तो 90 दे ही रखा है, और चतुर्थांश की अगर स्पेशल बात करेगा तो यहाँ थीटा का मान नहीं होगा, वो अपनों को ऑटोमेटिक है या अपने आप आपको ये मानना है 90 डिग्री। अब कल अपने पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली से संबंधित सवाल करेंगे, तो जो कुछ बचा है वो उसमें अध्ययन कर लेंगे। एक तो घड़ी की सुई से संबंधित जो आपको मैंने बताया था उसके 1-2 प्रश्न करेंगे, बाकी कोई और विशेष या इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो उसका अपने कल अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।